नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा पॉडकास्ट लोन से लिस्टिंग तक के दूसरे एपिसोड में। मैं हूं प्रिया और आज हम बात करेंगे एसएमई आईपीओ 101। क्या ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए है? ओक्सेस। हमारे साथ हैं भारत के जाने माने आईपीओ सलाहकार श्री बीएम अग्रवाल जी, जिनके पास छोटे और मंझोले बिजनेस के साथ काम करने का 47 साल से ज्यादा का अनुभव है। धन्यवाद प्रिया जी और नमस्कार सभी श्रोताओं को। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम उस भ्रम को तोड़ने जा रहे हैं जो सालों से हमारे एसएमई फाउंडर्स के मन में बैठा हुआ है कि आईपीओ तो सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए होता है। बिल्कुल। जब भी हम आईपीओ सुनते हैं, दिमाग में बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं, इन्फोसिस, टाटा, जोमाटो, नाइका। तो एक छोटा या मंझोला उद्योगपति यही सोचता है, ये हमारे बस की बात नहीं। सही कहा आपने। और यही सोच उन्हें कर्ज वाले रास्ते पर रखती है, क्योंकि जब वो सुनते हैं कि आईपीओ में बहुत खर्च आता है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है तो वो डर जाते हैं। पर सच ये है, भारत में अब एसएमई के लिए अलग प्लेटफॉर्म्स बने हैं जो इन्हें मेन बोर्ड कंपनीज की तरह लिस्ट होने का मौका देते हैं। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। सीधे शब्दों में बताइए, एसएमई आईपीओ क्या है? बहुत आसान भाषा में एसएमई आईपीओ मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी जब कोई छोटी या मंझोली कंपनी पहली बार अपना हिस्सा शेयर सार्वजनिक रूप से इन्वेस्टर्स को बेचती है ताकि उसे फंड मिल सके बिजनेस बढ़ाने के लिए। इसमें कंपनी बैंक से लोन नहीं लेती बल्कि इन्वेस्टर्स से पार्टनरशिप लेती है, यानी कोई ब्याज या ईएमआई नहीं, बस ग्रोथ में शेयर। मतलब ये डेट फ्री फंडिंग का तरीका है। बिल्कुल। और इससे कंपनी को तीन बड़े फायदे मिलते हैं। पहला, इंटरेस्ट फ्री कैपिटल। दूसरा, ब्रांड क्रेडिबिलिटी। और तीसरा, पब्लिक ट्रस्ट, जो आपके क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स दोनों में कॉन्फिडेंस लाता है। क्या आपके पास ऐसा कोई एग्जाम्पल है जहां किसी छोटी कंपनी ने आईपीओ करके ग्रोथ अचीव की हो? हाँ प्रिया जी, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पर हम यहाँ एक दो की ही बात करेंगे। जैसे सूरत की एक टेक्सटाइल कंपनी ने सिर्फ 12 करोड़ रुपए का आईपीओ किया। पहले वो बैंक लोन पर डिपेंडेंट थी, ईएमआई का प्रेशर था। आईपीओ के बाद वो डेट फ्री हो गई और आज एक्सपोर्ट मार्केट में एंटर कर चुकी है। दूसरा, जयपुर की एक गारमेंट्स कंपनी जिसने 8 करोड़ रुपए के आईपीओ फंड से नई मशीन्स लगाई और टर्नओवर 3 गुना बढ़ाया। और ये सभी कंपनियां अब बीएसई, एसएमई या एनएसई इमर्ज पर लिस्टेड हैं। वाह, मतलब छोटी कंपनियां भी अब लिस्टेड कंपनी कहलाती हैं। कितना बड़ा कॉन्फिडेंस फैक्टर होता होगा ना। एग्जैक्टली exactly. और यही कॉन्फिडेंस उनके ग्राहकों और डीलर्स तक भी पहुंचता है। तो कौन कौन सी कंपनियां एलिजिबल होती हैं एसएमई आईपीओ के लिए? कुछ बेसिक कंडीशंस हैं और बस। फर्स्ट, कंपनी कम से कम 3 साल से चल रही हो। सेकंड, पिछले 3 साल में से कम 2 साल प्रॉफिट में रही हो। थर्ड, कंपनी की नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए से ऊपर हो। फोर्थ और सबसे महत्वपूर्ण, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन हो, कोई मेजर डिफॉल्ट या टैक्स इश्यू ना हो। ये कंडीशन सुनकर तो लगता है कि ज्यादातर वेल रन एसएमई कंपनीज तो एसएमई आईपीओ के लिए एलिजिबल हो सकती हैं। सही कहा आपने। कई एसएमईज ऑलरेडी एलिजिबल हैं, बस उन्हें पता नहीं है कि वो आईपीओ लाने के काबिल हैं। अब एक फंडामेंटल क्वेश्चन, लोन और आईपीओ में फर्क क्या है माइंडसेट के लेवल पर? बहुत अच्छा सवाल। लोन आपको शॉर्ट टर्म कंफर्ट देता है, लेकिन लंबे समय का तनाव भी लाता है। हर महीने ईएमआई देनी ही देनी है, चाहे बिक्री कम हो या मार्केट डाउन हो। इक्विटी आपको फ्रीडम और पार्टनरशिप देती है। इन्वेस्टर आपका पार्टनर बनता है, कर्जदाता नहीं। वो आपकी ग्रोथ में इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी उसी से बढ़ेगी। मतलब आईपीओ में इन्वेस्टर भी आपके सपने का हिस्सा बनता है। बिल्कुल। और यही फर्क एक एसएमई को लोन बेस्ड बिजनेस से इन्वेस्टमेंट बेस्ड बिजनेस में बदल देता है। अग्रवाल जी, कई एसएमई ओनर्स कहते हैं कि आईपीओ करने से कंट्रोल खो जाएगा। क्या ये सच है? नहीं प्रिया जी, मेरी थी, ये सबसे बड़ा भ्रम है। एसएमई आईपीओ में फाउंडर के पास 70% से 55% शेयर होल्डिंग बनी रहती है। कंट्रोल पूरी तरह उन्हीं के पास होता है। बस आईपीओ के बाद कंपनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाती है, क्योंकि वो पब्लिकली लिस्टेड हो जाती है। और ये ट्रांसपेरेंसी ही उसे क्रेडिबल बनाती है। मतलब कंट्रोल खोना नहीं, बल्कि ट्रस्ट गेन करना होता है। बिल्कुल। और ये ट्रस्ट ही आगे चलकर ग्रोथ का फ्यूल बनता है। भारत में एसएमई आईपीओ तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि अब इकोसिस्टम रेडी है। एसएमई प्लेटफॉर्म्स को
10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। 1200 से ज्यादा कंपनीज लिस्ट हो चुकी हैं और 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कैपिटल रेज किया जा चुका है। इन्वेस्टर्स भी अब एसएमई सेक्टर को सीरियसली ले रहे हैं। यानी अब निवेश के लिए समय बड़ा फेवरेबल है। बिल्कुल, ये वक्त एसएमई इंडिया का है। जो फाउंडर आज तैयारी करेगा वो 3 साल बाद लिस्ट होने वाले लीडर्स में होगा। अगर आज की बातचीत को सारांश में कहना हो तो क्या कहेंगे आप? साधारण शब्दों में, आईपीओ अब सिर्फ बड़ी कंपनियों का खेल नहीं रहा। ये हर वो एसएमई कर सकता है जो साफ रिकॉर्ड्स और सही इरादे से काम कर रहा है। और आईपीओ का मतलब सिर्फ फंड रेज नहीं है, ये क्रेडिबिलिटी का स्टैंप है। बहुत सुंदर बात। दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं कि क्या मेरी कंपनी आईपीओ ला सकती है, तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक क्लिक कीजिए और एसएमई आईपीओ रेडीनेस वेबिनार में रजिस्टर कीजिए। वहां आपको मिलेगा एसएमई आईपीओ का पूरा रोड मैप, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आईपीओ प्रोसेस और बेनिफिट्स के साथ। हाँ प्रिया जी, और याद रखिए, कर्ज से मुक्ति का पहला कदम है जानकारी। जैसे जैसे आप समझेंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। धन्यवाद अग्रवाल जी, इस सरल और प्रेरणादायक बातचीत के लिए। अगले एपिसोड में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आईपीओ की तैयारी कैसे होती है, एलिजिबिलिटी से लिस्टिंग तक। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सोचिए, कर्ज के जाल से बाहर निकले और ओनरशिप से ग्रोथ की ओर बढ़े। धन्यवाद।